हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स यानी चट्टान का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में रॉक्स किससे बनता है, यानी किन खनिजों से, किन मिनरल से मिलके चट्टान का निर्माण होता है, उसको देखे थे। आज हम लोग चट्टान का वर्गीकरण यानी कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं चट्टान का जो वर्गीकरण किया गया है तीन भागों में। पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण, जो तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण। अब इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी तीन भागों में बटा है। एक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तीन भागों में बटा है। पहला आग्नेय चट्टान है। इसमें आग्नेय रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। जो दूसरा है सेंडिमेंट्री रॉक्स, सेंडिमेंट्री रॉक, इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। जो तीसरा है इसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये थे भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका तीन भाग है। पहला आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आज यहां हम लोग आग्नेय के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, तो यहाँ एक फिगर दिखाया गया है, देखिए, इसको समझते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक होता है। ये किसका है? आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति बता, इस फिगर से पता चलेगा। लिख सकते हैं आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति। कहा जाता है कि जो पृथ्वी की भीतरी भाग होती है, पृथ्वी की जो निचली भाग होती है, उसका तापमान बहुत अधिक होता है। पृथ्वी की जो भीतरी भाग, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, भाग होती है, उसका तापमान क्या होता है? तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण यानी दबाव भी बहुत अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण या पृथ्वी के निचली परत पर दबाव अधिक होने के कारण जो इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जो भी खनिज पाएंगे नीचे किस अवस्था में होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। यह जो भी द्रव अवस्था में खनिज पाया जाता है, नीचे क्या पाया जाता है? खनिज। किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसी द्रव अवस्था को हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। जो भी लिक्विड फॉर्म में खनिज पाया जाता है वो किस रूप में होता है? मैग्मा। अब नीचे से जो मैग्मा है, नीचे पूरा फैला है, यह मैग्मा
पृथ्वी के ऊपरी सतह या ऊपरी दाब और नीचे जो टेम्परेचर होता है हाई होने के कारण यह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जाने का प्रयास करता है। तो उच्च दाब कौन है वो? तो मैग्मा है। मैग्मा किस रूप में? तो खनिज जो होता है वही द्रव अवस्था में रहता है, जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। यह मैग्मा जो होता है पृथ्वी के उच्च तापमान एवं दाब के कारण ऊपरी सतह पर यानी भूमि के जो ऊपरी सतह पर जाने का प्रयास करता है। यह जमीन की जो सतह होती है, जमीन की दर्रारों, छिद्रों या ज्वालामुखी लावा के रूप में, ज्वालामुखी लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आती है। जो ये नीचे से जो भी देखिए जा रहा है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर क्या होता है, किस रूप में? तो पृथ्वी के जो भी सतह है उसके दरार से या छिद्र से या ज्वालामुखी के रूप में, ज्वालामुखी के लावा के रूप में पृथ्वी के सतह पर आता है। जो ऊपर जब पृथ्वी के आता है तो वातावरण के संपर्क में आकर जो इसका प्रभाव होता है यानी मैग्मा का प्रभाव होता है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे ही वातावरण के संपर्क में आता है वो अपने तापमान को क्या करता है, खोने लगता है। यानी जो खनिज या मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आ रहे हैं वो ठंडा होने लगते हैं और यही मैग्मा ठंडा होकर चट्टान के रूप में बदल जाती है। तो इसको समझ लिए होंगे काम। तो जो हमारा पृथ्वी है वह पृथ्वी के जो निचली भाग है या भीतरी भाग है उसका तापमान लिख सकते हैं इसको। जो पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान बहुत अधिक होता है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर के खनिज द्रव रूप में होते हैं। जो भी खनिज होते हैं द्रव रूप में होते हैं। इसी द्रव पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं या मैग्मा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सतह पर जमीन के दरार, छिद्रों या ज्वालामुखी के लावा के रूप में आती है, जो वातावरण के प्रभाव में आकर ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेती है। इसे लिख सकते हैं। अगर पुनः इसे हम समझें तो नीचे क्या है, खनिज है जो भूमि के दबाव के कारण इसका टेम्परेचर जो है या जो भी खनिज इसमें नीचे होते हैं उसका ताप जो होता है वो अधिक होता है और इसका दाब भी ज्यादा होता है। दाब के कारण नीचे जो भी खनिज होते हैं किस रूप में होते हैं, तो द्रव अवस्था में होते हैं। यही द्रव अवस्था को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। यह मैग्मा उच्च दाब और ताप के कारण पृथ्वी के सतह पर, ऊपरी सतह पर आने का प्रयास करती है। वह किस रास्ते, तो दरार या पृथ्वी में जो भी छिद्र होते हैं उसके द्वारा ज्वालामुखी के रूप में आती है। यह ज्वालामुखी जैसे पृथ्वी के सतह पर आएगी, वातावरण के प्रभाव के कारण या वातावरण के संपर्क में आते ही ये अपने तापमान को खोती जाएगी और धीरे धीरे क्या, ठंडा हो जाएगी, जो ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेती है। इस प्रकार से हुए चट्टान के निर्माण को हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब ये कौन कौन से चट्टान होते हैं, इससे हम लोग कौन कौन से रॉक्स पाते हैं, इसके जैसे चलें तो जो ग्रेनाइट है, क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इसके बाद से या ट्रैप, डोलोमाइट,
आदि आग्नेय चट्टान में ये पाए जाते हैं। यह जो आग्नेय चट्टान होता है यह सघन होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। आप लोग इसमें चट्टान के इस आग्नेय चट्टान को कैसे बनता है समझ गए होंगे। अब हम लोग जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इसी चट्टान के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवसादी के बारे में यानी अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।